नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लास्ट तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। आजम खान की नाराजगी के बीच इफ्तार में अखिलेश यादव क्या मुस्लिमों को दे रहे हैं संदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दावत इफ्तार ने नई सियासत को जन्म दे दिया है। समाजवादी पार्टी से मुसलमानों के मोहभंग की अटकलों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते कई दिनों से लगातार इफ्तार पार्टियों में शिरकत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दावत के सहारे अखिलेश नाराज मुसलमानों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। हालांकि वो इफ्तार पार्टी के जरिए मुसलमानों की कितनी नाराजगी दूर कर पाते हैं वो आगे साफ होगा। तो दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। लगातार दावत इफ्तार में जाने के साथ साथ सपा अध्यक्ष उससे जुड़ी तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। उनके इफ्तार पार्टी अटेंड करने से सूबे की राजनीति में जो चर्चा छिड़ी है वो ये है कि क्या वो मुसलमानों के साथ खड़े होने की कोशिश में है। तो दरअसल दोस्तों, सीतापुरा जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर हाल ही में चर्चा चल रही है और उनके समर्थकों के साथ ही दूसरे बड़े मुस्लिम नेताओं की ओर से जाहिर किए गए असंतोष ने ये मुद्दा गर्मा दिया है। यह असंतोष खासकर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा के लिए दिख रहा है। कहा जा रहा है कि अब ये समुदाय अपने राजनीतिक विकल्पों के साथ ही भविष्य के बारे में भी सोच रहा है। बता दें कि दोस्तों, हाल ही में आजम खान के समर्थन में सपा के एक बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया था। सलमान जावेद राइन ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए ना बोलने पर भी आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर अखिलेश ने चुप्पी साधी है, जिससे नाराज होकर वह इस्तीफा दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की और। दिल्ली नामी बिल्डर के मर्डर केस में कई खुलासे। बॉडी पर चाकू के 4 जख्म, केस से भरे कई बक्से भी रूम से गायब। तो दोस्तों, सिविल लाइन के पॉश इलाके में नामी बिल्डर की हत्या के मामले में पुलिस को 2 आरोपियों की तलाश है। मामले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 2 आरोपी वारदात को अंजाम देकर बाइक से भागते दिख रहे हैं। इन 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वारदात के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला था। इस दौरान ये फुटेज सामने आया है कि अब पुलिस फुटेज के सहारे आरोपियों की पहचान कर और उनकी गिरफ्तारी के केस में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की 8 टीमें गठित की गई है। तो दोस्तों, सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद कोठी की लंबी दीवार को फांद कर हत्यारे बाहर आते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाते हैं। एक बदमाश के पीठ पर बैग है। माना जा रहा है कि बैग में लूट की रकम रखी गई होगी। पुलिस ने लूट और हत्या के संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। बिजली कटौती की मार, साइबर सिटी गुरुग्राम के कारोबारियों की गुहार। 11-11 घंटे लाइट नहीं, बंद करनी पड़ेगी फैक्ट्रियां। तो दोस्तों, देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश में तमाम राज्यों में अघोषित बिजली कटौती आग में घी डालने का काम कर रही है। देश के तमाम हिस्सों में हो रही बिजली कटौती के पीछे कोयले की कमी को प्रमुख वजह माना जा रहा है। अब बिजली कटौती से न सिर्फ जनता बल्कि कारोबार और व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती से भारी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने सैंपल पावर सप्लाई की मांग की है ताकि उनके उद्योग चल सके। साथ ही एसोसिएशन की ओर से बिजली की निश्चित दरों में भी कटौती की मांग की है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बढ़ रहे बिजली संकट पर अहम बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चीफ JN मंगला ने कहा, इन उद्योग में मशीनों को बिना रुके चलना होता है, लेकिन बिजली कटौती के चलने से मशीन रुक जाती है। इसके चलते हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि औसतन हर रोज 11-11 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। इससे खासकर छोटे यूनिट को चलाना लगभग असंभव हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। फुल स्पीड में दौड़ रही थी ट्रेन, इंजन में फंस घिसटता गया युवक, जाने ड्राइवर ने क्यों नहीं लगाया ब्रेक।
तो दोस्तों झारखंड के लातेहार रेलवे स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस के इंजन में एक युवक का शव फंसा हुआ मिला। ट्रेन गार्ड ने बताया कि पलामू एक्सप्रेस बारवाडी रेलवे स्टेशन से निर्धारित समय पर खुलकर लातेहार रेलवे स्टेशन की तरफ आ रही थी। छिपादोहर से कुमडी स्टेशन के बीच ट्रेन काफी तेजी से दौड़ती है। उस समय यह शख्स ट्रेन की चपेट में आ गया। गार्ड ने बताया कि रफ्तार तेज होने के कारण ट्रेन को रोक पाना मुश्किल होता है, इसलिए लातेहार स्टेशन पर पालूम एक्सप्रेस रुकी और रेल पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला जा सका। इस हादसे के कारण आधे घंटे तक रेल लाइन बाधित रही। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। मिथुन चक्रवर्ती को क्या हुआ, अस्पताल में हुए एडमिट, बेटे ने दिया हेल्थ अपडेट। तो दोस्तों बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मिथुन चक्रवर्ती के फैंस काफी परेशान है। इसकी वजह है कि एक्टर की एक तस्वीर, जब एक्टर की हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तस्वीर वायरल होने के बाद एक्टर की हेल्थ को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही है। तो दोस्तों अस्पताल से मिथुन चक्रवर्ती की तस्वीरें कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर की जा रही है। मिथुन को इस हालत में देख उनके फैंस काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम आपको एक्टर की वायरल फोटो का सच बता रहे हैं। तो दोस्तों मिथुन के बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने अब एक्टर की हेल्थ के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती को किडनी के स्टोन की समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वायरल तस्वीर हॉस्पिटल की है, जिसमें वो बेहोशी की हालत में बेड पर लेटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब एक्टर की सेहत बिल्कुल ठीक है और उन्हें बेंगलुरु के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वे बिल्कुल फिट और फाइन है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आंधी तूफान और बारिश, दिल्ली समेत इन राज्यों में आज से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने सुनाई गुड न्यूज। तो दोस्तों देश भर में भीषण गर्मी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में गर्मी से राहत देने वाली जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में आज से मौसम करवट लेने वाला है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। तो दोस्तों मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने बताया है कि 1 मई से 5 मई के बीच तक तापमान सामान्य रहेगा और हीट वेव की भी कोई चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। IMD के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पास है और ये अब दिल्ली की ओर से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी इलाकों में गरज के साथ धूल भरी आंधी की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 3 देश, 25 मीटिंग्स, 8 वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात, पीएम मोदी के यूरोप दौरे में क्या कुछ है खास। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 3 दिन के यूरोप के अहम दौर पर है। इसके लिए वह सबसे पहले जर्मनी पहुंच गए हैं। इसके बाद वह डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। यूरोप के 3 देशों के दौर के दौरान पीएम मोदी कुल 65 घंटों में 25 मीटिंग में शामिल होंगे। इस दौरान वे 8 वैश्विक नेताओं से भी मिलेंगे। बता दें कि साल 2022 का यह पीएम मोदी का पहला विदेशी दौर है। अपने 3 दिन के इस दौर में पीएम मोदी भारतीय प्रवासी और व्यापारियों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी एक रात जर्मनी और डेनमार्क में भी रुकेंगे। इसके बाद फ्रांस जाकर फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते एमैनुएल मैक्रों से मिलेंगे। पीएम मोदी का यूरोप दौर बेहद खास है, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का विरोध कर रहे हैं। इन देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरी तरफ भारत ने अब तक न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। हालांकि भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से बात करके इसे बातचीत से हल करने की गुजारिश जरूर की है। साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूपी मुजफ्फरनगर से 900 करोड़ की ड्रग्स बरामद, शाहीन बाग से गिरफ्तार हैदर से है कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, गुजरात ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। ATS ने शाहीन बाग से पकड़े गए ड्रग्स तस्कर हैदर के यूपी के मुजफ्फरनगर ठिकाने से 150 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद की है। बताया जा रहा है कि इस हीरोइन की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों हैदर को NCB ने शाहीन बाग के एक घर से गिरफ्तार किया था। उसके शाहीन बाग के घर पर 300 करोड़ कीमत की 50 किलो हीरोइन, 30 लाख कैश और 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ बरामद हुए थे। गुजरात ATS ने हैदर के मुजफ्फरनगर के घर के पास एक पड़ोसी के घर में छापेमारी की और 150 किलो हीरोइन बरामद की है।
तो दोस्तों एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि ड्रग्स केस में हमने लक्ष्मी नगर से हवाला कारोबारी शमीम को गिरफ्तार किया है। ये ड्रग्स का पैसा दुबई में शाहिद को भेज रहा था। अब तक इस सिंडिकेट में कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस सिंडिकेट के तार दुबई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया है कि अटारी बॉर्डर और गुजरात में जो हीरोइन बरामद हुई है, ऐसा लगता है कि सबका सोर्स एक है, इसलिए हमारी टीम गुजरात और अटारी बॉर्डर से पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करेगी। जो हमने आरोपी पकड़े हैं उनसे पूछताछ के लिए कस्टम की टीम आई है। तो दोस्तों इससे पहले एनसीबी ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से 50 किलो हीरोइन बरामद की थी। इसके अलावा 30 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन और कई किलो अन्य ड्रग्स भी जब्त की थी। इस हीरोइन की कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में इंडो अफगान सिंडिकेट का खुलासा किया था। मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान से ड्रग की खेप दिल्ली आई थी। ड्रग की तमाम खेप फ्लिपकार्ट पैकिंग में बंद थी। इस मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो दोस्तों यह थे अभी तक के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।